प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कारक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कारक किसे कहते हैं, यानी कारक की परिभाषा, कारक के कितने भेद होते हैं, विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं और किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, और कारक की रूप रचना कैसे होती है, यानी कारक का निर्माण कैसे होता है। एक इंडेक्स दी गई है, यहाँ कारक के भेद, विभक्ति चिन्ह इत्यादि नाम पूछे हैं। इनको फिल करके सबमिट करो कि आपको पहले से इसकी कितनी जानकारी है, क्योंकि हम प्रत्येक क्लास में कारक का विभाजन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने कुछ उदाहरणों से। तो हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। राम ने रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो गहरी शाही में ने का शे। तो ने का से क्या है, इनके द्वारा उद्देश्य और विधेय पता लगता है। उद्देश्य क्या है, राम। कर्ता जो होता है वो उद्देश्य कहलाता है वाक्य में, और कर्ता के बाद की शेष स्थिति होती है विधेय। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है वो सारी स्थिति। तो ने से लेकर अंत तक राम ने इसके अंतर्गत आ गया। उद्देश्य का ये क्या विस्तार हो गया, और रावण से लेकर अंत तक ये क्या है, विधेय है कि कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता के बारे में जो कहा गया बताया जाता है वो विधेय होता है। तो राम मारने वाले हैं, रावण को किसने मारा, राम ने क्या है, कर्ता हो गया। रावण को मारने वाले हैं, ये क्या है, रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण का सिर ये क्या है, कर्म हो गया। धड़ से अलग करना, अलग कर देना क्या क्रिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पहले बता दी गई हैं। कर्म के अंतर्गत बताया था हमने सकर्मक अकर्मक, कर्ता काम करने वाला, और क्रिया का रूप हो ही गया कि क्रिया और क्रिया के भेद। अब देखिए, तो ये जो शे ने का इत्यादि जो चिन्हाएँ हैं वो विभक्ति चिन्ह हैं। तो विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ क्रिया का संबंध प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, और इनका दूसरा नाम कारक चिन्ह भी कहा जाता है और इसे परसर्ग भी कहा जाता। ध्यान रखना, तीनों एक ही हैं, इनके तीन नाम दिए गए हैं। विभक्ति चिन्ह कह दो, या कारक चिन्ह, या परसर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है वे कारक कहलाते हैं, यानी कारकों के द्वारा ही संज्ञा सर्वनाम की क्रिया के साथ संबंध का पता चलता, स्पष्ट होता है। कारक के भेद कितने हैं, तो आपको पता है कारक के कुल भेद होते हैं 8। उनका विभक्ति चिन्ह, उनके लक्षण और वाक्य में प्रयोग यहाँ बताए गए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारे रे, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे रे अरे इत्यादि संबोधन आते हैं। फिर देखो लक्षण दिए गए हैं। कर्ता कौन है, कार्य करने वाला। ठीक है ना, जैसे गीता ने दूध पिया, राम ने रावण को मारा। दूध पिया किसने, गीता ने। रावण को किसने मारा, राम ने। तो किसने का उत्तर मिल रहा था। ठीक इसी प्रकार से क्या इनके उदाहरण, उनके वाक्य हैं। अब हम इनकी परिभाषा करते हैं प्रत्येक कारक के भेदों की। तो 8 भेदों में पहला हमने पढ़ा कर्ता कारक। आपको पता है कर्ता का अर्थ करने वाला होता है, यानी जो काम कर रहा है वही करता है वाक्य में। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। बालिका ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी किसने, बालिका ने। पत्र लिखा किसने, गीता ने। तो गीता ने पत्र लिखा वाक्य हो गया। कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े। वस्तु या व्यक्ति पर क्या पड़ता है, क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे पिता ने पुत्र को पास बुलाया, पिता ने पास बुलाया किसको, पुत्र को। राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को। किसको और क्या उत्तर मिल रहा है, वो क्या है, कर्म। करण कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, साधन यानी माध्यम का बोध होता है, वह करण कारक कहलाता है। जैसे सुप्रिया कलम से लिखती है, सुप्रिया लिखती है किससे, कलम से। लिखने का कार्य किसके माध्यम से, साधन से किया गया, यानी पेन से, कलम से।
राजेश रेलगाड़ी से आगरा गया। आगरा गया किसके माध्यम से गया? रेलगाड़ी के माध्यम से, साधन से। संप्रदान कारक, जिस संज्ञा सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी संजय के लिए गुब्बारे लाए, लाने देने का भाव होता है। क्या लाए? गुब्बारे के लिए आ गया। नानी ने सोफिया को मिठाई दी, नानी ने सोनिया को क्या दी? मिठाई दी, देने का भाव। अपादान कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक कहलाता है। इसमें क्या है? अलग होने का भाव होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, देखो पेड़ से पत्ता नीचे गिर के क्या हो गया? अलग हो गया, अलग होने का भाव होता है इसमें। ये बात आप याद रखोगे, अलग होने का भाव। यहाँ कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए, यहाँ क्या है? साधन का बोध होता है। यहाँ क्या है? किसी वस्तु और व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है। पहले में क्या है? क्रिया का करने वाला। इन मुख्य बिंदुओं को आप याद रखो। गंगा हिमालय से निकलते, हिमालय से निकलकर अलग हो जाती है, आगे चली जाती है। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संबंध कारक के अंतर्गत देखो परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाता है। इसमें क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, उनके दूसरे संज्ञा नाम सर्वनाम शब्दों के साथ क्या है? संबंध प्रकट होता है। राम दशरथ के पुत्र थे, तो पुत्र भी संज्ञा, राजा दशरथ भी संज्ञा है। के संबंध बता रहा, पुत्र थे किसके? राजा राम दशरथ के। कौन? राम। राम की माँ कौशल्या थी। कौशल्या कौन थी? राम की माँ, या राम की माँ कौन थी? कौशल्या। का के की संबंध प्रकट होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार का बोध हो, ये शब्द आप याद रखो, क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण होता है। यहाँ देखो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से इसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा नाम शब्दों से प्रकट होता है। जैसे मेज पर किताबें रखी हैं, क्रिया का आधार क्रिया की कहाँ घटित हो रही है? कहाँ हो रही? मेज पर, ऊपर होने का भाव है। मेज पर किताबें रखी, किताबें कहाँ रखी हैं? ऊपर मेज पर आ गया। तालाब में कमल खिले हैं, में यानी अंदर होने का भाव। संबोधन कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए यानी किसी को पुकारा जाए, ठीक है, संबोधन कहते हैं पुकारने को, वह होता है संबोधन कारक। अरे महाराज आप आ गए, अरे महाराज, यहाँ एक चिन्ह भी होता है, जैसे खड़ी पाई के नीचे बिंदु है। इसमें अधिबोधक विषम या संबंध कारक में भी आता है। हे प्रभु आपका ही सहारा है, ईश्वर को पुकारने के लिए, आश्रय प्रकट करने के लिए, शोक दुख भय इत्यादि के लिए इनमें आता है। संज्ञा शब्दों के सभी विभक्तियों के रूप, देखो संज्ञा शब्दों में जो विभक्तियाँ उनके रूप कैसे बनते हैं, तो संज्ञा शब्दों के रूप लिंग वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे मनुष्य शब्द है, तो आपको पता मनुष्य ए उच्चारण आ रहा अंत में, तो ए का अंत हम पुल्लिंग शब्द बोलेंगे, मनुष्य पुल्लिंग शब्द है। ए की ध्वनि आ रही अंत में, वर्ण आ रहा, तो ए का अंत में ए का आना, ए का अंत कहलाता है। तो सबसे पहले इंडेक्स दी गई है, इसमें देखिए कारक, एक वचन और बहुवचन रूप। तो मनुष्य शब्द का क्या होगा? कर्ता के अनुसार, ये तो हमने क्या लिख दी? इनके भेद लिख दिए क्रम से। फिर एक वचन कर्ता की विभक्ति ने है, तो ने का प्रयोग करेंगे हम, फिर एक वचन में और बहुवचन दोनों में। मनुष्य, मनुष्य ने, मनुष्यों, मनुष्यों ने। जैसे संबंध मनुष्य का यानी का के कुछ भी लगा सकते हैं इनमें से, रे, जैसे मनुष्य का या मनुष्य को, मनुष्य के, मनुष्य की, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बहुवचन में हम देखें मनुष्यों का, मनुष्यों की, मनुष्यों की, मनुष्यों आ गया, यहाँ मनुष्य शब्द है एक वचन। ठीक इसी प्रकार से शब्द बनेंगे राम, देव, नर, बालक, वृक्ष, राम, ये पहले आ गया राम, ये इसी प्रकार से शब्द बन जाएंगे। आकारांत, जिनके अंत में आप का वर्ण का आ रहा है, लड़का, आवरण का उच्चारण हो रहा है, आवरण आ रहा है, तो इसमें बन जाएगा इस प्रकार से इंडेक्स में एक वचन और बहुवचन कारक के भेद। जैसे लड़का करता है, तो लड़का, लड़के ने, ये तो हो गया एक वचन। लड़के, लड़कों ने, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। और इसी प्रकार से सारे रूप। नेक्स्ट है
इसी प्रकार से राजा, घोड़ा, बच्चा, गधा आदि आकारांत पुल्लिंग शब्द बन जाएंगे। ई कारांत, यहाँ छोटे ई की ध्वनि आ रही है, उच्चारण आ रहा है, वर्ण आ रहा है। कर्ता एक वचन और बहुवचन, जैसे मुनि, मुनि ने, मुनियो, मुनियों ने। ठीक इसी प्रकार से कवि, रवि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्द बनेंगे। नेक्स्ट इकारांत पुल्लिंग शब्द हाथी, तो एक वचन बहुवचन दोनों में देखिए। करता है हाथी, हाथी ने, हाथियों, हाथियों ने, एक वचन और बहुवचन। और हाथी के जैसे ही तपस्वी, माली, धोबी इकारांत शब्द जो पुल्लिंग है वो बनेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द धातु, साधु, उकारांत छोटा ऊ है, देखो ध्वनि छोटे ऊ की मात्रा। कर्ता साधु, साधु ने, साधु, साधु ने। साधु के समान ही गुरु, भानु, शत्रु आदि उकारांत पुल्लिंग शब्द भी बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, डाकू, बड़ी ऊ की मात्रा है। डाकू, डाकू ने एक वचन हो गया। डाकू, डाकू ने बहुवचन हो गया। और इसी के प्रकार बाबू, लड़ाकू आदि शब्द बनेंगे। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। तो अकारांत, जैसे अकारांत पुल्लिंग था, ठीक वैसे ही बहन शब्द है, अकारांत है, इसके रूप दिए गए हैं और बहन के समान ही बन जाएगा। रात, भात, खाट आदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। फिर आकारांत कन्या, कन्या आपको पता है स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे कन्या, कन्या ने एक वचन बन गया कर्ता के अनुसार। कन्याएं, कन्याओं ने बहुवचन बन गया। ठीक इसी प्रकार से लता, बालिका, माला आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। और ठीक इसी प्रकार से आपके बन गई सखी शब्द इकारांत, सखी के समान रानी, देवी, सहेली आदि इकारांत शब्द। नेक्स्ट आ गया आपका वधू, बड़ी ऊ की मात्रा के अंतर्गत, एक वचन बहुवचन। वधू के समान बहु, चारु आदि उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण हो जाएगा। और अंत में औकारांत स्त्रीलिंग शब्द गौ, यानी गाय, उसका उच्चारण, उसकी स्थिति एक वचन बहुवचन में बन गई। तो इस प्रकार से भेद रूप बनते हैं। थैंक यू।